तुम्हें यकीन है? मैंने इसके लिए कल की छुट्टी ली है। क्या कैप्टन पेई मुझे निराश करेंगे? को पायलट लिन, अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए। क्या आपको बेसिक प्रोटोकॉल नहीं पता? यात्रियों की बोर्डिंग शुरू होगी 1 घंटे से भी कम समय में। कैप्टन बाई, आपकी ड्यूटी है उपकरणों की सुरक्षा जांच करना, यहाँ खड़े होकर फ्लाइट अटेंडेंट से फ्लर्ट नहीं करना। तुम अपने आप को क्या समझती हो? कैप्टन को उसका काम सिखाओगी? लिन जायशी, अगर तुमने मेरी कैप्टन इवैल्यूएशन खराब की तो मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। सिस्टम माल फंक्शन तुरंत ठीक करने की बजाय तुम किसी को दोष देने निकल पड़ी और तुम्हें खुद को कैप्टन कहलाने की हिम्मत है। बैकअप फ्लाइट डिस्प्ले एटीट्यूड इंडिकेटर एलसीडी फेल्योर, फॉल्ट फ्लैग डिस्प्ले हो रहा है। इतनी साफ गलती, तुमने अपनी लाइसेंस परीक्षा खराब कर दी। बैकअप फ्लाइट डिस्प्ले फेल हो गया है, कारण अभी तक पता नहीं चला। लेजर जायरो माल फंक्शन कर रहा है। जायरो यूनिट बदलने से ठीक हो जाएगा। आखिरकार ये मौजूदा यूनिट्स खराब हैं। तुम चचेरे भाई, तुम देश वापस आ गए हो मुझे बताए बिना? सब कुछ अचानक हो गया। मैं जिंग एयरवेज का 5 स्टार कैप्टन हूं, पेई मिंगचुआन। आखिरी समय की सूचना है, मैं इस फ्लाइट को संभाल रहा हूं। कैप्टन बाय, अगर तुम बस मौज मस्ती कर रहे हो तो जल्दी घर जाओ और अपनी अमीर बच्चे वाली जिंदगी जियो। उम्मीद नहीं थी कि कैप्टन बाई के चचेरे भाई इतने प्रभावशाली होंगे। मैं जोंगलिंग हूं। खुद का परिचय देने की जरूरत नहीं, हम इतने करीबी नहीं हैं। तुम वहां खड़े क्या कर रही हो? शाबाश को पायलट लिन, इतनी जल्दी नए कैप्टन से जुड़ गई। तुम्हारी टीम वर्क वाकई में सिंक में है। मैं कैप्टन पेई के इतने करीब नहीं हूँ। अपने काम से काम रखो। तुम कई बिस्तर तोड़े थे और अब कहती हो कि हम करीबी नहीं हैं। लिन जायशी, तुम सच में कमाल हो। पेई मिंगचुआन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस वक्त तुम मेरे साथ उड़ान भर रही हो। पायलट और को पायलट एक साथ, मतलब तुम्हारी गलतियां मुझे भी नीचे खींच लेंगी। को पायलट लिन, तो बताओ हमें क्या करना चाहिए? माफ कीजिए कैप्टन पेई, मैं चुका दूंगी आपका नुकसान। सैलरी प्लस बोनस कैश में कन्वर्ट करने पर बराबर है 80 लाख। 80 लाख। $80 तो मिस लिन के लिए कुछ भी नहीं होंगे। ओह सॉरी, मैं भूल गया कि तुम्हारा परिवार दिवालिया हो चुका है। तुम 5 दिन या तो पैसे चुकाओ या मेरे साथ समय बिताओ। कैप्टन पेई, कृपया थोड़ी शालीनता बरतें पैसों के बारे में।
मैं कोई रास्ता निकालूंगी। माँ, चिंता मत करो। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं निश्चित रूप से तुम्हारा इलाज करवा दूंगी। आज मेरी बेटी ने कहा कि वह अपने बॉयफ्रेंड को घर लाएगी मुझसे मिलवाने। हे बॉयफ्रेंड ला रही है। माँ, कृपया इंतजार मत करो, वह नहीं आएगा। तुम झूठ बोल रही हो, मैं यह विश्वास नहीं करती। वह क्यों नहीं आ सकता? तुम झूठ बोल रही हो, मैं यह विश्वास नहीं करती। तुम झूठ बोल रही हो, मैं यह विश्वास नहीं करती। वह क्यों नहीं आ सकता? हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। उड़ान में अंगूठियों की अनुमति नहीं है, लेकिन घड़ियां ठीक हैं। अब से हम कई मिशन एक साथ उड़ान भरेंगे, जैसे हमारा प्यार कभी खत्म ना होने वाला। इस जन्म में पेई मिंगचुआन कभी भी लिन झाइशी का हाथ नहीं छोड़ेगा। माँ, यह इसलिए क्योंकि वह बहुत अच्छा है कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। पैसे चाहिए? आज रात समय पर पहुंचना। लिन झाइशी लकड़ी की तरह अकड़ी हुई है, तुम्हारी तरह नहीं। इतने उन्माद थी। पैसे कहाँ हैं? क्या यह सब पैसे के बारे में नहीं है? तुम्हें कितना चाहिए? मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम मांगोगी। वैश्वियान, तुमने एक बार मेरे पिता का इस्तेमाल करके मुझे धमकाया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। क्या यह काफी नहीं है? मत भूलो, तुम्हारे पिता अभी भी मेरे परिवार के 50 मिलियन के कर्जदार हैं। मैं कहूं कूदो, तुम्हें कूदना ही होगा। मुझे मत छुओ, मैं खुद कर सकती हूं। मुझे छोड़ दो। मुझे तुम्हारे छोटे मोटे ग्रुप गेम्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे छोटे मोटे ग्रुप गेम्स मुझे ये गंदा लगता है। लिन झाइशी, तुम किसकी बात कर रही हो? अरे, सब घुटनों के बल बैठ जाओ, हाथ सिर पर रखो। तुम पर अवैध सेवाएं प्रदान करने का शक है, इन्हें ले जाओ। क्या तुम क्या कर रहे हो? क्या यह गलती नहीं है? रुको, नहीं, आराम से आराम से। हाथ सिर पर रखो, उकड़ू बैठो। अरे, नाम? लिन झाइशी। लिंग? महिला। उम्र? असली उम्र या चंद्र? तुम ग्राहक हो या भुगतान पाने वाली? ऑफिसर, मैं बस उनके खेल का हिस्सा थी। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। सालों बाद मिले और तुम पहले से ही इतनी उन्मादी हो गई हो। लकड़ी। पेई मिंगचुआन,
तंग रह गया। ओ, पे मिंगचुआन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो वे लोग तुम्हारे भेजे हुए थे? तुम्हारा स्वागत है। आखिरकार अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे पैसे कौन चुकाएगा? अगर तुम अभी नहीं आते तो मैं भाई शुयान से पैसे ले लेती और तुम्हें वापस कर देती। मैं गंदे पैसे नहीं लेता। तो फिर मुझे एक गाना सुनाओ, 10 लाख युआन का। लेकिन गाना मैं चुनूंगा। ठीक है, मैं गाऊंगी। कौन सा गाना? पति सबसे महान है, पत्नी दूसरे नंबर पर। पत्नी सबसे महान क्यों नहीं हो सकती? 5 साल पहले की वो घटना मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है, इसलिए अभी मैं सबसे महान हूं। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। 10 लाख युआन। मैं गाऊंगी। किसे किस बात का डर है? तुम क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हंसो मत। लिन ज़ाइक्सी, क्या तुम्हारा गाना सुनने के लिए मुझे मानसिक क्षतिपूर्ति नहीं मिलनी चाहिए? मैं पैसे वापस नहीं करूंगी। मैं जीना भी नहीं चाहती हूं। बस सीधे मुझे मार दो। हिम्मत मत हारो डिप्टी लिन। बस 70 लाख बचे हैं, लगे रहो। पे मिंगचुआन, क्या तुम जानबूझकर बदला ले रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? पे मिंगचुआन, तुम पागल हो गए हो। मैं निर्दोष हूं। मैंने बस तुम्हें मुश्किल में देखा था और ज़ाइज़ाई को पैसे कमाने का मौका देना चाहा। तुम्हारा कौन सा जायज़ाई? अगर बच्चा बनना है तो घर चले जाओ। कितनी डरावनी लग रही हो। मुझे और पसंद आ रही है। पे मिंगचुआन, हमारा अलग होना तय हो चुका है। ऐसा मत करो। अलग होना? वो कब हुआ? 5 साल पहले। मैंने माना नहीं था। वो मान्य नहीं है। तो फिर इसे डिफॉल्ट मान लो। क्या बड़बड़ा रही हो? मैं तुम्हें चूमना। चाहता हूं। यहां क्या आदेश है जय जय? पे परिवार का बड़ा बेटा यहां बदमाश बना हुआ है। जय जय, जिसे प्यार नहीं मिलता वही तीसरा बनता है। भौं भौं। पे मिंगचुआन, शांत हो जाओ। इससे हमारा क्या रिश्ता रह गया? कुछ नहीं, क्योंकि इस जन्म का पेई मिंगचुआन लिन जैक्सी का हाथ नहीं छोड़ेगा। क्योंकि इस जन्म का पेई मिंगचुआन लिन जैक्सी का हाथ नहीं छोड़ेगा। मजाक मत करो। वो सब बीते जमाने की बात है। क्यों? बाई शुयान मुझसे किस मामले में बेहतर है? पैसा, ताकत या रूप? तुम चाहे जितने भी बेहतर क्यों ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे भोगने के बाद तुम किसी और से कैसे प्यार कर सकती हो? जय जय,
उससे तोड़ लो। मैं उससे तोड़ लूंगी, लेकिन अभी नहीं। दिस अभी नहीं से नहीं ऐसा है। कोई है वहां? अरे जय जय, मदद चाहिए? पे मिंगचुआन, तुमने जानबूझकर किया है ना? पेई भैया, लिन जैक्सी का कमरा तुम्हारे कहने के मुताबिक है, जो ताला लगाए। बदला लेने में तो तुम माहिर हो। बकवास मत करो। उस वक्त जब तुमने कसम खाई थी कि लिन जैक्सी का फिर से ख्याल आया तो कुत्ता होऊंगा। पे मिंगचुआन, तुमने जानबूझकर किया? क्या तुम्हें लगता है मैं अभी पुलिस को फोन नहीं कर लूंगी? अभी डिलीट करो इसे। एक रात मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें 1 लाख युआन दूंगा। पे मिंगचुआन, तुम बदमाश हो। बुरा तो ये है कि तुम बदमाश हो ही नहीं। पे मिंगचुआन, मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर मत करो। उस वक्त की वो बात गुस्से में कही गई थी, उस पर ध्यान मत दो। सब खत्म हो गया। 5 साल पहले आखिर हुआ क्या था? तोड़ लो। क्यों? मैं ऊब चुकी थी। क्या मेरे पापा ने फिर तुमसे कुछ कहा? दरअसल मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए खेला क्योंकि तुम हैंडसम हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने चिपकू निकलोगे। झंझट। ब्रेकअप मत करो प्लीज शिशी। पे मिंगचुआन, तुम्हारी ये हालत बहुत बदसूरत लगती है। बहुत देर हो चुकी है, सो जाओ। अभी सो जाओ मेरे प्यारे बेबी। बेबी, आई लव यू। पे मिंगचुआन, मुझे माफ कर दो। ये फिर पे मिंगचुआन क्यों है? इतनी बड़ी एयरलाइन, क्या इन्हें कोई दूसरा कैप्टन नहीं मिल सकता? क्या हुआ? ये झोंग लिंगलोंग हमेशा चुपके से अपनी स्कर्ट छोटी कर लेती रहती है और हर बार हम सबको डांट पड़ती है। फिक्र मत करो, मैं अभी क्रू के साथ एडजस्ट कर लेती हूँ और कहती हूँ कि उसे दूसरे ग्रुप में शिफ्ट कर दें। सच में? शियाओशी, तुम बहुत बढ़िया हो। अरे हाँ, परसों वाली क्लास रियूनियन की इनविटेशन तुम्हें मिल गई ना? चलो साथ चलते हैं। ठीक है, प्लीज चलो साथ चलते हैं। ठीक है। बढ़िया, चलो प्लेन में बोर्ड करते हैं। Vice Captain Lin. Passenger seat safety check complete. All correct. अच्छा, सबने मेहनत की है। लिन जाइक्सी, तुमने जानबूझकर किया है ना? मुझे आज फर्स्ट क्लास उड़ानी थी और तुमने मुझे 1 हफ्ते के लिए ग्राउंड कर दिया। यात्री बोर्डिंग शुरू होने वाली है।
यहाँ बकवास मत करो। तुम्हारी मुझे समझाने की हिम्मत? अगर यंग मास्टर बाई नहीं होते जिन्होंने तुम्हारी मदद की तो तुम को पायलट कैसे बन पाती? मेरा लाइसेंस और डॉक्यूमेंट सिस्टम में वेरीफाइबल हैं। यहाँ क्रू के काम में दखल मत दो, कृपया चले जाइए। रुको, क्या नाटक कर रही हो? अगर यंग मास्टर बाई नहीं होते तो तुम कुछ भी नहीं होती। अरे हाँ, यंग मास्टर बाई तुमसे खेलकर ऊब गए, इसलिए तुम मुझसे चिढ़ती हो, है ना? अपने गंदे ख्यालों का इस्तेमाल करना बंद करो, दूसरों के बारे में अटकलें लगाने के लिए। अभी काम का समय है, यहाँ बकवास मत करो। पैर छो। तुम ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं कैप्टन बाई द्वारा नियुक्त एक फ्लाइट अटेंडेंट हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? उचित पोशाक, साफ मेकअप और संयत व्यवहार फ्लाइट अटेंडेंट्स के लिए बुनियादी चीजें हैं। तुम कैसे योग्य हो? जाओ, कैप्टन बाई को फोन करो। बिल्कुल सही, मैं भी उसे मारूंगी। क्या उड़ान का समय तुम्हें बोर कर रहा है यहां तमाशा करने से? कैप्टन पेई, आप आ गए। लिन जैक्सी ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके मुझे निशाना बनाया। उसने खुद ही मेरी जगह ले ली। उसने मेरा अपमान भी किया और मुझे मारा। लिन जैक्सी, तुम्हें जल्द ही सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जल्दबाजी कर दी। दर्द हुआ? दर्द हुआ? मैं ठीक हूं। कैप्टन पेई, क्या आप अब मेरा हाथ छोड़ सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट पैनल सामान्य है, फ्लूइड लेवल सामान्य है, इंडिकेटर्स और स्विच सामान्य हैं। फ्लाइट लॉग में कोई असामान्यता नहीं दिख रही। तुम उसे पसंद नहीं करती, तुम मुझे बता सकती थी। अगली बार डांटने के लिए हाथ मत उठाना। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया, कैप्टन पेई। हम बस सहकर्मी हैं, कृपया अपना व्यवहार संभालें। क्योंकि यह तुम हो, मैं खुद को रोक नहीं पाता। मैं क्या करूं? कैप्टन पेई, लिन जैक्सी, तुम एक टेढ़े पेड़ की तरह हो। अरे बड़े मूर्ख पेई, तुम्हारा दिमाग अभी पर्याप्त परिपक्व नहीं लगता। यह असली तुम हो। मेरे सामने परिपक्व होने का नाटक क्यों करती हो? चलो यहाँ काम पर ध्यान दें। कैप्टन पेई, ठीक है, तुमने झोंग लिंगलोंग की जगह क्यों ली? उड़ान से पहले क्रू बदलना। क्या तुम्हें पता है कंपनी को इससे कितना नुकसान होगा? जैसा आपने अभी देखा, झोंग लिंगलोंग की पोशाक फ्लाइट अटेंडेंट के मानकों पर खरी नहीं उतरती और उसे कोई पछतावा नहीं है। अगर यात्रियों ने शिकायत की या इसे ऑनलाइन डाल दिया तो कंपनी को और भी ज्यादा नुकसान होगा। कैप्टन पेई, आपकी क्या राय है? ठीक है, वाइस लिन की बात मानो। सुरक्षा अधिकारी, मेरे आदेश का पालन करो। झोंग लिंगलोंग को 2 महीने के लिए ग्राउंड किया जाता है। 20,000 शब्दों का आत्मविश्लेषण लिखो। अगली मीटिंग में इसे एक नकारात्मक केस स्टडी के तौर पर इस्तेमाल करो। पूरी एयरलाइन को सूचित कर दो। प्रसिद्ध कैप्टन पेई, क्या आपकी अपनी कोई राय नहीं है? कैप्टन और वाइस एक हैं। मुझे अपनी राय की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी बात मानूंगा, पत्नी। कैप्टन पेई, क्या यह स्वीकार करना इतना मुश्किल है कि हमने ब्रेकअप कर लिया है? मैं स्वीकार नहीं कर सकता। उस समय मैं बहुत भोला था तुम्हारे बहानों पर विश्वास करने के लिए। अब चाहे तुम मुझे कितनी भी कोशिश करके भगाना चाहो, मैं नहीं जाऊंगा। ब्रेकअप? क्यों? मैं थक गई हूं। क्या मेरे पिताजी ने फिर कुछ कहा है? उन पर विश्वास मत करो। मैं बस तुम्हारे साथ थी क्योंकि तुम सुंदर हो। इतना चिपकू, ये परेशान करने वाला है।
तोड़ो मत प्लीज शीशी। पेई मिंगचुआन, तुम जैसे अभी हो, वास्तव में बदसूरत हो। मुझे बताओ 5 साल पहले तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे बताओ शीशी। पेई मिंगचुआन, सच्चाई जानने की कीमत बहुत बड़ी है, तुम इसे सहन नहीं कर सकते। रिपोर्ट कैप्टन, बोर्डिंग पूरी हो गई है। ग्राउंड उपकरण जुड़ गए हैं और तैयार हैं स्टार्टअप के लिए। रिसीव्ड। जल्द ही स्टार्टअप होगा, कृपया ध्यान दें। टेक ऑन ऑफ होने वाला है। पेई मिंगचुआन, वो गंदी बातें मुझे अकेले ही झेलने दो। वाइस लिन, मैं पहले अपरिपक्व थी, मुझे आपको मिल्क टी पिलाने दीजिए। शुक्रिया, लेकिन मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है। फिर भी आपकी भावना की कद्र है। अगर आप शेड्यूलिंग के बारे में पूछना चाहते हैं तो आपको प्लानर से मिलना होगा। और कुछ? वाइस लिन, कैप्टन बाई वाली बात में गलती मेरी थी। मैं वादा करती हूँ, मैं अब उससे चिपकूंगी नहीं। या मैदा। गलती मान लेना अच्छी बात है, अच्छी बच्ची। वाइस लिन, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं कैप्टन पेई को पाने में? सॉरी, मेरा कैप्टन पेई से कोई खास कनेक्शन नहीं है। यह कैसे मुमकिन है? तुम दोनों का शेड्यूल हर दिन साथ होता है और वह फिर कैप्टन बाई का कजिन भी है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, लेकिन जहां तक मुझे पता है तुम कैप्टन पेई के टाइप की नहीं हो। फिर उसे कैसी लड़कियां पसंद है? ऐसा लगता है मेरे जैसी। लिन जाइशी, तुम तो जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैंने तो माफी भी मांग ली, तुम और क्या चाहती हो? सर, यह क्रू रेस्टरूम है, मैं पूछ सकती हूँ आपको क्या चाहिए? मुझे लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ। वीआईपी लाउंज कहाँ है? मैं आपको वहां ले चलती हूँ, इस तरफ। क्या इससे आपको देरी नहीं होगी? कोई बात नहीं, इस तरफ प्लीज। लिन जाइशी, ये तुम्हारी अपनी गलती है कि तुमने खुद ये मुसीबत मोल ली। चलो 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 चलते हैं। इतनी खुश हो? हाँ, यह पहला गैदरिंग है 5 साल में और इसे बाई शुयान ने होस्ट किया है। यह जरूर शानदार और हाई क्लास होगा। मैं पेट भर के खाऊंगी। तो जब खत्म हो जाए तो मेरे पास रोते हुए मत आना कि तुमने बहुत ज्यादा खा लिया। बिल्कुल नहीं। मिल गया। लिन परिवार 5 साल पहले दिवालिया हुआ, न सिर्फ इसलिए कि लिन जीजोंग ने बाहर जुआ खेला, बल्कि इसलिए भी कि कई परिवार इसके पीछे थे, आग में घी डाल रहे थे। इसके अलावा उसी समय आपकी आंटी एक हादसे में मारी गई। हालांकि अपराधी को मौत की सजा सुना दी गई है, यह मामला फिर भी संदेहास्पद है। लिन जीजोंग हर बार जब वह जुए में हारता तो उसे तुरंत एक बड़ा ऑनर मिल जाता। यह तो उसे ललचा रहा था, जी साथ ये मिनट से देखिए होता। जांच जारी रखो। वैसे बाई शुयान ने पूरी क्लास को पार्टी में आमंत्रित किया है। क्या तुम उनकी क्लास के 2 साल तक टीचिंग असिस्टेंट नहीं रहे? क्या हुआ, तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला? दिलचस्पी नहीं है। लिन जाइक्सी भी वही है। मैंने सुना है कि बाई शुयान आज के बैंक्वेट में उसे प्रपोज करने वाला है। भैया, तुम ठीक हो? चलो। कहाँ? शादी तोड़ने। सभी को नमस्ते, बहुत दिन बाद मिले। मैंने सुना है उसने पेई मिंगचुआन से ब्रेकअप कर लिया और बाई शुयान से चिपक गई। लिन जैक्सी कौन है? क्या वह सुंदर है? उस चेहरे से लोगों को लुभा रही है। कौन सा मर्द नहीं फंसेगा? जोंग लिंगलोंग, तुम फिर क्या उपद्रव मचा रही हो? जोंग लिंगलोंग, कृपया सीधे बोलें। मुझे वाकई माफ कर देना, मैंने बहुत तेज बोल दिया। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो लिन जाइक्सी। मुझे वाकई नहीं करना चाहिए था तुम्हारी निजी जिंदगी उजागर करना, लेकिन तुम पहले से ही बाई शुयान की गर्लफ्रेंड हो, फिर भी तुम हमेशा जाती हो वीआईपी यात्रियों से फ्लर्ट करने। क्या यह थोड़ा बहुत बोल्ड नहीं है? वीआईपी? क्या तुम्हारे पास सबूत है? बिल्कुल है। सच में?
हे भगवान, वह वाकई ऐसी ही है, पता नहीं चला। तुम किस बात पर हंस रहे हो? झोंग लिंगलोंग, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यह नाम देकर वाकई बर्बाद कर दिया। क्या मतलब? अरे नहीं, उन्हें तो पछताना चाहिए तुम्हें पैदा करने का। वे उन 2 मिनटों में क्या कर रहे थे? क्या वे कुछ बेहतर नहीं कर सकते थे? हाँ हाँ हाँ। तुमने बड़ी मेहनत की होगी इतनी मेहनत करके एयरपोर्ट पर ये गलतफहमी वाली तस्वीरें लेने में और आसपास के लोगों को सावधानी से फोटोशॉप से हटाने में। मैंने कुछ भी फोटोशॉप नहीं किया। ओह, तुम्हारी जबान वाकई गंदी है, सार्वजनिक शौचालय के कोने जैसी। तुम जैसे किसी से बात करना बस आंखों में जलन और मतली लाने वाला है। यंग मास्टर भाई, तुमने मुझे मारा। यहाँ मेरी मंगेतर की बदनामी मत करो। मैंने जो कहा सब सच है। क्या ऐसा है? सच में या झूठ? एयरपोर्ट का सीसीटीवी चेक कर लो, पता चल जाएगा। सीसीटीवी? तुम्हें एक्सेस कैसे मिला? सीनियर पे यंग मास्टर बाई ने वाकई सीनियर पे को आमंत्रित कर लिया। यू ऑन सीसीटीवी चेक करो। मुझे लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ। वीआईपी लाउंज कहाँ है? मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। मैंने नहीं देखा लिन ज़ाइक्सी का वीआईपी यात्रियों के प्रति कोई लुभावना व्यवहार, लेकिन तुम कोने में छिपे हुए थे बस गलत फहमी वाली तस्वीरें लेने के लिए। माफ कीजिए इस शर्मिंदगी के लिए। चलो खेल जारी रखते हैं। यह मूर्ख औरत मेरी योजना बर्बाद कर दी। अब मैं शादी कैसे जबरदस्ती करवाऊं? शियोशी, मेरे पास जगह नहीं बची है। कप्तान पेई की तरफ बढ़ो। बेवकूफ, जाओ जाओ। बहुत अच्छा, जियांग जाओ। अगली बार मैं तुम्हें और छुट्टियां दूंगा। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? दिल में दर्द है। सर, क्या हुआ सर? दिल में दर्द है। मैं कप्तान पेई को रिपोर्ट करूंगी। थोड़ी देर और सहन करो। कप्तान पेई, एक यात्री बेहोश हो गया है। डरावना। हमें क्या करना चाहिए? जाओ मुख्य परिचारिका को बुलाओ। लेकिन क्या तुमने वाइस कप्तान लिन की व्यवस्था नहीं सुनी? कप्तान यात्री को सिरदर्द और धड़कन है, साथ ही ऐंठन और उल्टी, संदेह उच्च रक्तचाप का। पहले यात्री को शांत करो। वाइस कप्तान लिन ने निकटतम हवाई अड्डे से संपर्क किया है लैंडिंग के लिए आवेदन करने के लिए, तेजी से चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने के लिए। जी। हम प्रवेश करने वाले हैं A3 सेक्टर में, जहां बार बार आंधी तूफान आते हैं। क्या तुम कर सकते हो? तुम्हारी सहायता से यह संभव होगा। नियंत्रण टावर से संपर्क करो। स्वीकार किया। कप्तान सर, जिंग एयर लॉन्गचेंग अप्रोच को बुला रहा है। लॉन्गचेंग अप्रोच ने प्राप्त किया। जिंग एयर A085, आगे बोलो। तुरंत ऊंचाई कम करने का अनुरोध। लैंडिंग के लिए रनवे 20L का उपयोग करें। एक यात्री को तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है। प्राप्त हुआ। उड़ान की स्थिति की लगातार रिपोर्ट करें। हम समन्वय में मदद करेंगे। अच्छा। जिंग एयर A0805 2400 पर उतरो और बनाए रखो। रनवे साफ है, कृपया उतरो। हमने एक डॉक्टर की व्यवस्था की है तत्काल अस्पताल में भर्ती के लिए। मुख्य परिचारिका, विमान उतर रहा है। यात्रियों से कहो कि चिंता न करें। बुरा नहीं, जैसा कि मेरे सह पायलट से उम्मीद थी। कौन किसी की और खुद की प्रशंसा करता है? रोमांचक है ना? जल्दी करो और चले जाओ। लिन शीशी, क्या इसी तरह तुम व्यवहार करते हो अपने लेनदार के साथ? उससे मुझ पर दबाव डालना बंद करो। पैसे ले लो और चले जाओ। तुम किसी और आदमी के पैसे से मेरा समर्थन करती हो?
तुम पागल हो? अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो वापस कर दो। कितना दुर्भाग्यपूर्ण। तुम ही बन जाओगी दयनीय वाली। मैंने पैसे तुम्हें लौटा दिए। तुम्हें नहीं चाहिए थे। बॉडीगार्ड्स, जल्दी से चले जाओ। लिन शीशी 5 साल पहले ही तुम्हें पासवर्ड लगाना पसंद नहीं था। यह असुरक्षित है। पासवर्ड पसंद न करने में क्या बुराई है? अपने काम से काम रखो। मैं तुम्हारे लिए लगा देता हूं। मैं जा रहा हूं। रुको, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया पासवर्ड क्या है। अंदाजा लगाओ, या फिर मैं तुम्हें एक इशारा देता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। चलता हूं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ लिन शीशी। कितना फूहड़ है। गड़बड़। पति को पत्नी के बदसूरत होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तुम्हारी कंजूसी से फर्क पड़ता है। तुम मानती हो कि तुम मेरी पत्नी हो। जाओ, अच्छे से आराम करो। क्या हुआ? बस 2 सेकंड के लिए अलग हुए और तुम्हें मेरी याद आने लगी? हाँ। क्या आमतौर पर चिकनी चुपड़ी बातों से भरे रहते हो? थोड़ा सा छेड़ा और संभाल नहीं पा रहे? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। लेकिन एक जगह है जो बहुत अच्छी है। अच्छा नहीं है। अभी दिन का उजाला है, लेकिन यह पर्दा रोशनी अच्छे से रोकता है। ज्यादा उजाला नहीं होना चाहिए। क्या सोच रही हो? दिन का उजाला है, हमें तो। कैप्टन पेई ने बहुत अच्छा कहा। मतलब उनका खाना बनाना। वाइस कैप्टन लिन के दिमाग में कुछ और सोच रही हैं। क्या यह हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मैंने अभी तक कुछ कहा भी नहीं है। वाइस कैप्टन लिन, तुम बहुत क्रूर हो। जल्दी से खाना बनाओ। मुझे स्वीट एंड सॉर पोर्क चाहिए। जैसी आपकी मर्जी मिस। तुम नहीं खा रहे? मैं व्यस्त हूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं खा सकता। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। शुक्रिया। लिनफू, जुबानी शुक्रिया ईमानदार नहीं होते। फिर तुम क्या चाहते हो? मुझे उम्मीद है अगली बार आऊं तो मेरी एक पहचान हो सहकर्मी और लेनदार के अलावा भी। विचाराधीन है। कल ऑफिस के लिए तुम्हें उठा लूंगा। संभावित गर्लफ्रेंड। पहले की तोड़ने की बात रद्द है। मेरे पापा चाहते हैं तुम पुराने घर खाने पर आओ। फ्लाइट डिले है। ठीक है, मैं गैराज में इंतजार करूंगा। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? मेरे पास प्लान है। क्या संयोग है, हमारी एक ही अपॉइंटमेंट है। तुम भी बाई फैमिली के यहाँ जा रहे हो?
अंकल, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तो लगभग इंतजार नहीं कर पाया और अकेले ही खाने लगा था। तुम मिंग चुआन के साथ आए? रास्ते में ही था तो मैंने उसे लिफ्ट दे दी। अरे बाप रे, मेरी सोच ठीक नहीं चल रही। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो और एक ही स्कूल से भी हो? उससे भी ज्यादा। मिंग चुआन, जब से तुम लौटे हो, पूछताछ करने आई लड़कियों ने तुम्हारे अंकल से भी पूछा है। तुम अपने अंकल को सच बता दो, क्या तुम्हें पहले से ही कोई लड़की पसंद है? कौन है? शीशी। शीशी जैसी। वह होशियार और खूबसूरत है। क्या तुम्हें भी वह पसंद नहीं है? तुम ये बच्चा इतनी हांफते हुए क्यों बोल रहे हो? चलो खाना खाते हैं। शुयान, कैसे हो आजकल? बहुत अच्छा। अफसोस तो यह है कि हाउस अरेस्ट होने के बाद मैं श्योशी से नहीं मिल पा रहा। पहले तुम्हारा माइलेज सबसे ज्यादा था तो कंपनी ने तुम्हारी स्थिति को ध्यान में रखा और तुम्हें छुट्टी दे दी। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है शीशी। मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूंगा। शीशी, तुम्हें क्या हुआ? अरे, अभी लगा जैसे कोई कीड़ा था। अब कोई कीड़ा है? कैसा कीड़ा? बदबूदार कीड़ा। यह कैसे मुमकिन है? लिन जाइशी, तुम्हारे पास हमेशा सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तुम्हारी शोशी से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? शीशी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो उसकी कदर करो। मैं जानता हूं पापा। मैं उसे डांटता हूं। शीशी, आज रात तुम यहीं रुको। मिंग चुआन, तुम भी। यह दुर्लभ है कि तुम मुझसे मिलने आए हो। मैं भी खुश हूं। मेरे साथ और बातें करो, ठीक है? अंकल, मेरी कल फ्लाइट है। मिंग चुआन तुम्हें छोड़ देगा। मिंग चुआन, तुम भी। साफ है, बॉस होने के नाते तुम अपने परिवार को इतनी शिफ्ट्स में लगाते हो। ये ठीक नहीं है। ये लड़का बॉस है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास इतनी ताकत है बाई शुयान को हाउस अरेस्ट करने की। ताकत का दुरुपयोग, छोटे दिमाग वाला। इस लाइन में व्यस्त रहना आम बात है। लिन जाइशी, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैं सच कह रहा हूं। चलो इसे कामयाब बनाते हैं। मैं किसी और को नहीं ढूंढूंगा। ये नया कौन सा रोल तुम निभा रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। चलो इसे कामयाब बनाते हैं। इसके अलावा तुम बहुत ठंडी थी, इसलिए मैंने किसी और को ढूंढ लिया। बाई शुयान, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। जिसे चाहो उसे ढूंढ लो। हमने पहले तय किया था। मैं तुम्हारे अंकल के मामले में तुम्हारी मदद करूंगी और तुम मेरे कर्ज में मेरी मदद करोगे। हमारे बीच बस एक सौदा है। मुझे कुछ काम है, मैं पहले जा रही हूं। पेई मिंगचुआन ने मुझे रास्ते में रोक लिया। जाई डेट पर फोन देखना तुम्हारे पार्टनर को दुख पहुंचाता है। हम बस सहकर्मी हैं। जाए डेट पर फोन देखना तुम्हारे सहकर्मियों को दुख पहुंचाता है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कोल्ड वायलेंस। अपनी कार चलाओ। आज रात तुम नहीं जाओगी। लिन सजाइशी। क्या हुआ? मर्द औरत, क्या तुम दोनों हमेशा से चल रहे हो? चलने का मतलब तो तुम हो जिसने अपने भाई की बीवी चुराई। 5 साल पहले तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, मैं उसके साथ था। मेरा काम जायज था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। लेकिन अगर मुझे कुछ पता चला, अपनी गर्दन साफ करके इंतजार करो। क्या उसे कुछ पता चल गया? लॉन्ग ए एरे? नामुमकिन। लॉन्ग ए वह बस डरा रहा है।
पेई लान, वो बूढ़ी कुतिया, मैंने सालों उसे माँ कहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरी असली माँ नहीं है। उसने मेरे लिए एक पैसा भी नहीं छोड़ा, है ना? ठीक है, बस करो। क्या एक माँ ऐसा करती है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ में फेम फटाल बनने की क्षमता है। तुम्हारे भाइयों को लड़वा रही हूँ। बस अंत में तुम मुझे चुन लो। हम अभी भी कंपनी में हैं। कंपनी ऑफिस रोमांस पर पाबंदी नहीं लगाती। भाई परिवार के निवेश वापस लेने के बाद ऑपरेशन मुश्किल हो जाएगा। क्या तुम्हें कोई रास्ता सूझा है? मैं तो बस अपनी नौकरी की चिंता कर रही हूँ। चिंता मत करो। संक्षेप में, मैं वाइस लिन को नौकरी नहीं गंवाने दूंगा। यह लिन जाइक्सी हालांकि प्रतिभाशाली है, उसके लिए बाई परिवार को नाराज करने की कीमत नहीं है। हाँ, उसे निकाल दो। इससे बाई परिवार को वापस मिल सकता है। तुम क्या चाहते हो? लिन जाइक्सी, समझदार बनो, इस्तीफा दे दो। बदसूरत नजारा होने से बचने के लिए। बिल्कुल सही। समझदार लोग। इस्तीफा दे दो। कैप्टन पे, आज का मामला तुम्हारे बस की बात नहीं है। आए हैं। मेरे लोगों को छुओगे तो यह मेरा मामला बन जाएगा। बच्चे, क्या तुम कर रहे हो कोई दबंग सीईओ वाला ड्रामा? जांग दाकवान, क्या फ्लाइट अटेंडेंट्स को धमकाने का तुम्हारा वीडियो अच्छी तरह छुपा हुआ है? उसे ये कैसे पता? विश्वास नहीं होता कि वह ऐसे इंसान है। ली मेई, तुम्हारे परिवार के अकाउंटेंट को फर्जी हिसाब बनाने के हुनर में सुधार की जरूरत है। तुम्हें यह कैसे पता? मैं परिचय करा दूं इस शख्स का। यह है पेई मिंगचुआन, जिन्होंने 6 महीने पहले जिंघांग खरीदा था। लॉन्गचेंग के पेई परिवार के पेई। एक छोटी सी लोमड़ी जो शेर का रौब दिखा रही है। कैप्टन पेई, ये सब एक गलतफहमी है। हमारा बाई परिवार से कोई लेना देना नहीं है। लिन जाइक्सी हमारे जिंघांग की एक बहुमूल्य प्रतिभा है। हम उसे निकालने का साहस कैसे कर सकते थे? हाँ, हम अब चलते हैं। हम वाइस लिन के काम में दखल नहीं देंगे। रुको। ये रही तुम्हारी समाप्ति के अनुबंध। हस्ताक्षर करके लीगल को दे दो। मिस्टर पे, अरे मिस्टर पे, इस पर बातचीत कर लेते हैं। मिस्टर पे, मैंने दरवाजे के बाहर सब कुछ सुन लिया। कैप्टन पेई ने अपनी पार्टनर की जमकर हिफाजत की। कितना हॉट है। वह मेरा इस्तेमाल कर रहा था दोनों तरफा लोगों को छांटने के लिए। छियोशी, तुमने टूटी सगाई को नजरअंदाज करके उसके साथ फिर से जुड़ने का फैसला किया। अच्छा है, मैं इसका समर्थन करती हूँ। कैप्टन्स की गुप्त रोमांस देखने में कितना मीठा है। बकवास मत करो। तुम्हारी नौकरी जाने वाली है, फिर भी तुम हंस सकती हो। मिस्टर पेई, आपको रखने के लिए कई अधिकारियों को निकाल दिया। उन्हें कंपनी के बचने की कोई परवाह नहीं है। तुम जैसी कोई सिर्फ कैप्टन पेई की प्रतिष्ठा बर्बाद करती है। इस उद्योग में मेरी कुछ जान पहचान है। अगर तुम मुझसे गिड़गिड़ाओगी तो मैं सोचूंगी और तुम्हें एक अच्छी नई नौकरी दिलवा दूंगी। कैसा रहेगा? तुम्हें एक अच्छी नई नौकरी दिलवा दूंगी। कैसा रहेगा? वो जान पहचान अपने पास ही रखो। मेरे पास सिर्फ पेई मिंगचुआन है और बस काफी है। तुम सर, बाई क्यू ने जिंघांग के अधिकारियों के साथ मिलकर लिन जाइक्सी को धमकाने की कोशिश की कि वह यंग मास्टर बाई से शादी कर ले, लेकिन कहा
यंग मास्टर ने लिन जाइक्सी की रक्षा के लिए बीच बचाव किया और सारे उपद्रवी अधिकारियों को निकाल दिया। मिस लिन को एक संदेश पहुंचाओ। 5 साल पहले की उस घटना के बारे में एक शब्द भी बाहर नहीं आना चाहिए। जी सर। ढूंढ रहा था। इतनी कदर करते हो। वापस करो मुझे। उस समय मैं लगातार ढूंढता रहा, लेकिन यह घड़ी नहीं मिली, तो तुमने इसे छुपा लिया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने फेंक दिया था मेरी हर चीज? यह तुम हो इस बात का सबूत कि तुम मुझे छोड़ नहीं पा रही। तुम मुझसे प्यार करती हो। 5 साल पहले से लेकर अब तक कभी नहीं रुका। वह तो एक ब्रांडेड घड़ी है, मुझे तो बस पैसा प्यारा है। मेरे पास पैसा है, मुझ पर थोड़ी दया करो। लिन जेक्सी, मुझे फिर से मत छोड़ना। जेक्सी, तुम मुझे अपने माता पिता से मिलवाने कब ले जाओगी? पिछली बार की तरह नहीं हो सकता। बिना कुछ लिए मेरे साथ सोना। लेकिन मुझे पता है। तो फिर परसों मिल गई। जल्दी मत करो, पहले मैं तुम्हें कुछ दिलचस्प दिखाता हूं। तुम्हारी वो जान पहचान अपने पास ही रखो। मेरे पास सिर्फ पेई मिंगचुआन है और बस काफी है। कोई छोटी जंगली बिल्ली नहीं, न ही कोई छोटी लोमड़ी। मेरी झीक्सी वो है जो बिना मेरे भी खुद की रक्षा कर सकती है। एक छोटी चीता। तुम्हें देखो कितना बेकार हो। शरारत मत करो। जो चीज मैंने तुमसे जांचने को कही थी वो कैसी है? 5 साल पहले लिन जीजोंग बाहर जुआ खेल रहा था और उसके साथ धोखा हुआ, जिससे लिन परिवार दिवालिया हो गया। फिर कर्ज वसूलने वाले दरवाजे पर आ धमके। लिन जायशी की मां वेनयान लिन जायशी की रक्षा के लिए कार हादसे का शिकार हो गईं। उनके सिर में गंभीर चोट आई और बाद में उनकी याददाश्त चली गई और मानसिक रूप से अक्षम हो गईं। उसके बाद लिन जायशी एक बार पेई परिवार के पास भी गई थी। गमायत। अगर बात पैसे की है, लिन जायशी के पास मैं हूं। उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे उस बारे में यकीन नहीं है और जांच करनी होगी। याद रखना, मेरी तनख्वाह बढ़ानी है। काम पर लग जाओ। मेरे पास पेई मिंगचुआन है और बस इतना ही काफी है। बाईशाओ, बस करो, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा ख्याल है तुम्हें भी मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है ना? मैं बकवास बंद करो। मेरे पास एक प्लान है जो तुम्हें पेई मिंगचुआन पाने में मदद कर सकता है। सुनोगी? क्या प्लान? लिन जायशी को जिसकी सबसे ज्यादा परवाह है वो है उसकी मां वेनयान। बस तुम उन्हें इस्तेमाल करके लिन जायशी को धमकाओ। वो जरूर हर बात मान लेगी।
शुक्रिया बाईशाओ। जब तुम हाथ आजमा लोगी तब मैं आकर उसकी मां को बचा लूंगा। लिन जायशी मुझ पर जरूर मोहित हो जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह एक नर्सिंग होम है। मैं तो डॉक्टर से मिलने आई हूं। क्या यह तुम्हारा है? बेहतर होगा सच बोल रही हो। अगर मुझे पता चला कि तुम फिर कुछ गड़बड़ कर रही हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिन जायशी, मैं तो तुम्हें छोड़ देने की सोच रही थी, लेकिन अब लगता है कोई जरूरत नहीं है। माँ, लो, आज हम क्या खेल खेलें? घर घर खेलना। हम यह मैं हूं और यह शीशी है। छोटा सुअर। यह वाला। लिन जी, बुरा इंसान, बहुत बुरा। मेरी शीशी वापस दो। मेरी शीशी वापस दो। अब ठीक है। दर्द हो रहा? दर्द नहीं है। दर्द हो रहा? डरो मत। दर्द हो रहा? माँ, देखो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। शीशी, सुंदर। माँ, तुम मुझे याद करती हो? बुरी, छोड़ो मुझे। माफ करना माँ, मैं बहुत जल्दबाजी कर गई। कोई बात नहीं। माँ, कम से कम तुम्हें शीशी तो याद है। बस इतना ही काफी है। मिस लिन, डॉक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे दोष मत दो लिन जायशी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे मजबूर करने के कारण। माँ, तुम्हारी सुरक्षा में क्या खराबी है? नर्स को पेट में दर्द हुआ था और वह बाथरूम में बहुत देर तक रही, तो उन्होंने मौके का फायदा उठा लिया। मुझे सच में माफ कर दीजिए मिस लिन। माफी मांगने से क्या फायदा? पुलिस को बुलाओ। ठीक है। केवल वही मदद कर सकता है। पे मिंगचुआन, मेरी माँ गायब हो गई है। मैं तुरंत किसी को जांच के लिए भेजता हूं। वहीं मेरा इंतजार करो। झोंगलिंग लॉन्ग, तो तुम ही थी जो परेशानी खड़ी कर रही थी। लिन जायशी, अब तुम्हारी मां मेरे कब्जे में है। मेरे साथ विनम्रता से बात करो। बुरा इंसान, मुझे छोड़ दो। लिन जायशी,
तुम्हारी माँ तो असल में एक ऐसी इंसान है जो खुद का भी ख्याल नहीं रख सकती, एक बेकार इंसान। हा हा हा। लिंजी जोंग, मारना है तो मुझे मार दो, तुम मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। लिंजी जोंग कौन है? हिलना मत। कुछ पता चला? जोंगलिंग लॉन्ग ने तुम्हारी माँ का अपहरण कर लिया है। मुझे अब भी शीशी को रोकना होगा। लिंजाइशी, कोई बेवकूफी मत करना। अकेले आओ, कोई चालाकी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। माफ करना पेई मिंगचुआन। जोंगलिंग लॉन्ग, हिलना मत। शीशी, मेरी फिक्र मत करो, जल्दी भाग जाओ। माँ, तुमने मुझे याद किया। तुम क्या कर रही हो? मैं यहाँ तुम्हें देख रही हूँ। कितना गहरा माँ बेटी का प्यार। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, मुझ पर गुस्सा निकालो, मेरी माँ को छोड़ दो। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूं? ठीक है। वहां घुटने टेको। घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो, तब मैं तुम्हारी माँ को जाने दूंगी। नहीं शीशी, नहीं शीशी। शीशी, लिंजाइशी, तुम बहुत दूर घुटने टेक गई, मुझे दिख नहीं रहा। शीशी, नहीं। आह, शीशी को दर्द हो रहा है। शीशी, नहीं। लिंजाइशी, आज तुम्हारा दिन है। अगर मुझे पता चला तुम फिर कुछ गड़बड़ कर रही हो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हाय, कुछ देर पहले ही किसने कहा था कि मेरी जान ले लेगा? वह तुम ही तो थी ना, लिन चाय शी। जोंगलिंग लॉन्ग, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? दरअसल मैं तो बस चाहती थी कि तुम और पेई मिंगचुआन अलग हो जाओ, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जान चाहिए। रुको। बुरा हुआ। वह कैसे इतनी जल्दी पता लगा सकता है? यहां से जल्दी निकलना होगा। तुम ठीक हो? तुम क्यों आए? क्या मैंने तुम्हें इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? माफ करना। तुम दोनों मेरे सामने प्यार जताने की हिम्मत करते हो? जोंगलिंग लॉन्ग, तुमने बार बार मेरी प्रेमिका को परेशान किया है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मत भूलना, मेरे पास एक बंधक है। यह पेई मिंगचुआन क्या 2 उंगलियों से मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? हा हा हा। यह क्या है? चुप। तुम खड़े होकर जेल जाना चाहते हो या लेटकर सो जाना चाहते हो? माँ। शीशी, माँ, आपका हाथ ठीक है ना? शीशी, थप्पी। क्या अभी अभी वह क्या था? एक खिलौना बंदूक। मिस जोंग, हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। बदमाश, मैंने सिर्फ लिन जैक्सी को चेतावनी देने को कहा था, उसे मारने को नहीं।
मेरा भी उसे मारने का इरादा नहीं था। यह सब जोंग लिंगलोंग के मेरे काम में खलल डालने की वजह से हुआ। योजना गड़बड़ा गई। तुम ही थे जिन्होंने काम अपने हाथ में लेने पर जोर दिया था, और अब यह सब गड़बड़ हो गया है। तुम कितने बेवकूफ हो। मुझे एक और मौका दो, मैं जरूर अपने कजिन को लिन जैक्सी से तोड़ दूंगा। मुझे अकेला छोड़ दो। अपनी गड़बड़ी खुद सुधारो, मैं पहले ही थक चुका हूं। चिंता मत करो पापा, अगली बार अच्छी खबर होगी। चुप रहो, फिर कभी मुझे वैसे मत बुलाना। समझ गया। एलन, तुमने ऐसा मूर्ख कैसे पाला? उस दिन उस सुनसान पार्किंग में मैंने एक आदमी की शक्ल भी देखी थी। जाओ जोंग लिंगलोंग से पूछो। ताजा खबर, जोंग लिंगलोंग कल रात जेल में मृत पाई गई। पेई परिवार की जांच करो। कौन सा पेई परिवार? क्या तुम्हारा ही परिवार हो सकता है? तुम्हारी बात में दम है। पूरे लॉन्ग सिटी में इतने हथकंडे करने की क्षमता रखने वाला सिर्फ तुम्हारा पेई परिवार ही है। 5 साल पहले मेरी आंटी का मामला और लिन शीशी से अलगाव, ये सब कुछ बहुत संयोगवश है। मैं जा रहा हूं। अरे क्या हमने तय नहीं किया था कि तुम मुझे खाने पर बुलाओगे? अपने आप खा लो। अरे अब जबकि तुम्हें बीवी मिल गई है तो भाई को भूल गए। वाह, शेफ पेई ने फिर से कमाल कर दिया। तुम नहीं खा रहे? डिप्टी लिन को देखना ही आंखों का खाना है। बस तुम्हें देखते रहने से ही मेरा पेट भर जाता है। बदमाश। बाद में मेरे साथ कहीं चलो। कहां? मैं तो तुम्हारे परिवार से मिल चुका हूं, तो तुम भी मेरे साथ चलो। मेरे। नहीं, ऐसा मत करो। लिन जैक्सी, तुम घबराई हुई हो क्योंकि तुम अभी तक उनसे नहीं मिली हो अभी तक, या फिर तुम पहले ही उनसे मिल चुकी हो और डरी हुई हो। आराम से, हम उनसे नहीं मिलने जा रहे हैं। ये मेरी आंटी की कब्र है। मेरी मां जल्दी चल बसी और पिताजी व्यस्त रहते थे। 5 साल पहले जब तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था, तब आंटी भी मुझे छोड़कर चली गई। मुझे माफ कर दो। इसे कह सकते हैं दूरी दिल को और करीब लाती है। कॉलेज के दिनों में तुमने कहा था कि रिश्ता सबको बताना नहीं चाहती। आंटी वही एक बड़ी थी जो हमारे रिश्ते के बारे में जानती थी। मेरी आंटी की कब्र के सामने मैं पेई मिंग चुआन कसम खाता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने कहा था मुझे छोड़कर मत जाना, लेकिन तुमने नहीं सुनी, तो अब मुझे ही तेज दौड़ना होगा। मुझे जल्दी से तुम्हें पकड़ना होगा। लिन शीशी, चलो साथ रहते हैं। कितनी जल्दी है? कोई फॉर्मल प्रपोजल नहीं, कोई शादी का सर्टिफिकेट नहीं। मैं नहीं मानूंगी। लगता है लिन शीशी बेताब है मुझसे शादी करने के लिए। गलत समझ रहे हो। जल्दी करो, चलते हैं। जल्दी जल्दी। बहुत दिन बाद मिले हो श्याओशी। तुम्हें मुझे ऐसे बुलाने का हक नहीं है लिन जीजोंग। यह छोटा सा घर अभी भी रखा हुआ है, यादों के तौर पर रखा हुआ है। यादों से ज्यादा यह एक मजार जैसा है।
दूसरों की सस्ती चीजें बेइंतहा बेगैरत होती हैं। काश तुमने पेई मिंग चुआन से ब्रेकअप कर लिया होता जल्दी, तो क्या यह हालात होते? सुनो, जब पापा पुष्पा अपना कर्ज चुका देंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मां के पास भेज दूंगा। पापा को सबसे ज्यादा मजा आता है तुम्हें संघर्ष करते देखने में। तुम मेरे पिता नहीं हो, तुम एक जानवर हो, तुम मेरे पिता नहीं हो। हालांकि मैं तुम्हारा सौतेला पिता हूं। क्योंकि तुम्हारी मां तुम्हें काबू नहीं कर पा रही तो मुझे ही जिम्मेदारी लेनी होगी। तुमने मेरी माँ का क्या किया? उनका एक्सीडेंट हो गया था। अब वो बन गई हैं एक याददाश्त खो चुकी बेवकूफ। माफ करना मिंगचुआन, जब मैं सब ठीक कर लूंगी तो मैं तुम्हें दूंगी एक पूरा परिवार और पूरे दिल से तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने तुम्हें पहले फोन किया था लेकिन तुमने कभी जवाब नहीं दिया। अब तुम सच में मुझसे मिलने आए हो? बढ़िया। मास्टर बाई ने कहा कि जब तक काम पूरा हो जाता है शहर के बाहर का फर फैक्ट्री मेरा हो जाएगा। तुमने मेरी माँ के नर्सिंग होम की जानकारी लीक की थी? तुम किस बारे में बात कर रही हो? इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। उस नर्सिंग होम की गोपनीयता सबसे बढ़िया स्तर की है, जब तक पूछने वाला मरीज का सीधा परिवार वाला ना हो। मास्टर बाई तुम्हारे मंगेतर हैं। यह सौदा कैसे हो सकता है? बाई शुशियन तो बस एक बहाना है। तुम्हारा असली खरीदार पेई परिवार है। तो क्या हुआ लिंडजाशी? मैंने तुम्हें पाला है। तुम्हारी जिंदगी मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। माता पिता का आदेश। तुम तो बस हो एक ऐसे इंसान जो जीने के लायक ही नहीं। कितनी अफसोस की बात है। पेई और बाई दोनों परिवार मुझे पैसे देने के लिए होड़ लगा रहे हैं। मेरी मौजूदा जिंदगी सच में आरामदायक है। बस पेई मिंग चुआन से संबंध तोड़ दो और यह हालात मैं माफ कर दूंगा। अब से मैं तुम्हारी मां को और तंग नहीं करूंगा। कैसा रहेगा? 5 साल पहले मैं तुम्हारी चाल में फंस गई थी, लेकिन अब क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे धमका सकते हो? धमकी? मैं इसे ऐसे नहीं देखता। मुझे लगता है आज तो एक शांतिपूर्ण पिता बेटी की बातचीत होनी चाहिए। यह दस्तावेज लिन कॉर्प के दिवालिया होने के दौरान तुम्हारे गबन के वित्तीय रिकॉर्ड दिखाता है। यह एक तुम्हारे तथाकथित कर्ज वसूलने वालों की गवाही है। उस समय तुमने जानबूझकर लोग भेजकर मां को उकसाया था, जिससे उनका हादसा हुआ। पांच साल। अब समय आ गया है कि हम अपने कर्ज चुकता करें। और जिस पल से मैं अंदर आई हूं, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूं। अगर मेरी सुरक्षा कभी खतरे में पड़ी तो क्लाउड फाइलें खुद ब खुद ऑनलाइन हो जाएंगी। लिंजाइशी, तुम पहले इतनी हिम्मत वाली नहीं थी। क्या यह प्यार की ताकत है? क्या मजाक है? मैं हंस रहा हूं तुम्हारे घमंड पर, मेरी बेवकूफ बेटी। साफ साफ कहो। तुम मुझे पूरी तरह बर्बाद करना चाहती हो और फिर पेई मिंग चुआन के साथ साफ सुथरी जिंदगी जीना, बस इतने सबूत से। तुम वहां तक पहुंचने से बहुत दूर हो। तुमने इतनी मेहनत से छानबीन की है पिताजी। तुम्हारी दयालुता के कारण तुम्हें एक रात बताऊंगा। ये कागजात अगर सार्वजनिक हो गए तो जेल जाना तय है, लेकिन वो तो तुम्हारी मां है। ये कैसे मुमकिन है? लिन परिवार की संपत्ति, मेरे जुए के कर्ज, वो सब तुम्हारी मां ने ही साइन किए थे। मारना बंद करो। शीशी,
अगर मारना ही है तो मुझे मारो, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। बस करो, मैं तुमसे विनती करती हूं। मैं हर बात मान लूंगी। क्या अब बस है? जो मैंने पहले कहा था तुमने वो सब मान लिया। अगर तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की तो मरने से पहले आए तुम्हारी मां मर जाएगी। मैंने सुना है तुम्हारी मां लगभग ठीक हो चुकी हैं। वो लगभग पूरी तरह ठीक हो गई हैं। यह तो बड़ी दुखद बात है। बस जैसे ही वो ठीक हो रही हैं, वो जेल चली जाएंगी। तुम बस एक नीच इंसान हो। तुम बहुत दयालु हो। तुमने मेरी तारीफ कर दी। ओह, ये सब गंदा काम है। कल कैसा रहेगा? तुम और कॉपीज प्रिंट कर लो और कोर्ट भेज दो। अरे, अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो मैं तुम्हारी जगह कर सकता हूं। इसे समझो, तुम्हारी मां को विदा करने जैसा। पछता रहे हो? बस तुम पेई मिंग चुआन से ब्रेकअप कर दो तो मैं मान लूंगा कि आज की घटनाएं कभी हुई ही नहीं। कैसा रहेगा? अच्छे से सोचो मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें अच्छे से सोचना होगा। सही फैसला करो। तुम क्या सोच रही हो? तुम बहुत जोर से खुजला रहे हो। कुछ खास नहीं, बस ख्यालों में खो गई थी। वैसे मैंने सुना है कि आंटी की बीमारी लगभग ठीक हो गई है। खुश रहो। हम पेई मिंग चुआन, अगर मैं फिर से तुम्हें छोड़ दूं जैसे 5 साल पहले किया था, तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें जाने का मौका नहीं दूंगा। मैं बस अगर की बात कर रही हूं, कल्पना से। मैंने तुम्हारी आंटी के सामने कसम खाई है, अगर तुम चली गई तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तुम तक पहुंच जाऊंगा, तुम्हें जोर से पकड़ लूंगा और फिर जोर से तुम्हें कड़क कर गुदगुदी करूंगा। बकवास मत करो। लिन जैक्सी, मुझे अकेला मत छोड़ो। बस मुझे यहीं छोड़ दो। क्या मैं अंदर नहीं आ सकता? डॉक्टर ने कहा अभी बहुत नाजुक दौर चल रहा है, नए चेहरे ठीक नहीं रहेंगे। ठीक है। मैं जा रही हूं। उसने खुद तुमसे संपर्क किया? ठीक है, जैसा ठीक लगे वैसा करो। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें 3 फैक्ट्रियां दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। याद रखो, 5 साल पहले की तरह मेरे लिए साफ सुथरा काम करना। हेलो। देश विदेश के सबसे बेहतरीन वकील सब यहाँ आ गए हैं, आपके आदेश की प्रतीक्षा में हैं। अच्छा, माँ तुम थक गई होंगी। डॉक्टर ने कहा तुम थेरेपी में अच्छे से सहयोग कर रही हो। बहुत अच्छा। माँ चलो इस जगह से चलते हैं, एक घर खरीदेंगे, बहुत बड़े बगीचे वाला। तुम्हें फूल सबसे ज्यादा पसंद है ना? लिन जैक्सी पेई मिंग चुआन के बिना रह सकती है, लेकिन माँ के बिना नहीं। लिन जैक्सी, बस माँ है तो काफी है। मिस लिन, डिस्चार्ज की प्रक्रिया फ्रंट डेस्क पर होगी। ठीक है। शीशी को मत मारो। शीशी कहाँ है? अभी तक नहीं गई?
हमने तय किया था कि आज विदेश जाएंगे। बस तुम पेई मिंग चुआन से नाता तोड़ दो, मैं तुम्हारी मां को छोड़ दूंगा। लिन जैक्सी, जब तक तुम्हारी मां है तुम मुझसे नहीं जीत सकती। हेलो। शीशी, शायद मिस लिन को ढूंढने गई होंगी, है ना? शीशी, बेटी मुझे तुमसे माफी चाहिए। पहले और अब मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। मां तुम्हारा बोझ है, तुम्हें आजादी और खुशी से रोक रही है। शीशी, मां को भूल जाओ, लिन परिवार को भूल जाओ और अपने प्रियजन को भी। जाओ, एक सामान्य जिंदगी जियो। माँ, क्या हुआ? माँ फिर कहाँ गई? अजीब है, वह खुद ही चली गई, लेकिन मुझे लगा वह तुम्हें ढूंढने गई है। मैं पहली मंजिल पर ही थी और उन्हें देखा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं। माँ, देखो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, पेई मिंग चुआन। शीशी, सुंदर है, यही है वो। माँ, आप ठीक तो हैं? मैं बहुत डर गई थी। माँ, हमने 5 साल इंतजार किया और आज हम आखिरकार सफल हुए हैं। कृपया मुझे फिर से अकेला मत छोड़ना। लेकिन मुझे पहले से ही पता है, वे तुम्हें जाने नहीं देंगे। चिंता मत करो, किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी मरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है, लिन जीजोंग ने तुम्हारी मां का इस्तेमाल करके कंपनी को धमकाया कि वे उन्हें कानूनी प्रतिनिधि बना दें और चोरी से फंड हड़प लिए। न सिर्फ प्रक्रिया गलत थी, बल्कि इसमें गैर कानूनी गतिविधियां भी शामिल थीं। मैंने यू युआन से कहा है कि वे सबसे अच्छी वकील टीम का इस्तेमाल करें उन पर मुकदमा करने के लिए। सब ठीक है माँ। मत रो, अगर तुम रोती रही तो तुम्हारी आंखें पांडा जैसी सूज जाएंगी। फिर तुम प्लेन कैसे उड़ाओगी? क्या तुम मुझे दोष नहीं देते? मैं तुम्हें दोष क्यों दूंगा? लेकिन आज तुम इतने सही समय पर कैसे आ गए? मैं एयरपोर्ट पर था और मैंने सुना बाई शुयान और लिन चीचोंग फोन पर बात कर रहे थे। मुझे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए मैं सतर्क हो गया। लिन शीशी, वो अंधेरे कमरे वाली बात मुझे पहले से ही पता है। मुझे सब पता चल गया है। लिन जायशी इन सभी सालों में आसान नहीं रहा। चलो चलते हैं। माफ करना, मुझे पता है तुम नहीं चाहती थी कि मैं यह जानूं। 5 साल पहले तुमने बहुत कुछ सहा होगा। लिन शीशी, तुम दुनिया की सबसे बहादुर लड़की हो। अचानक इतने भावुक क्यों हो गए? जब मैं पहली बार विदेश गया था, मैं अक्सर तुम्हें दोष देता था। अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे ऐसा होना चाहिए था जैसे कोई चिपकने वाली पट्टी तुमसे चिपका हुआ रहता। ठीक है, सब बीते जमाने की बात है। सब तैयार है? हाँ। मैंने पत्रकारों को तैयार कर लिया है। फिर अच्छे से तैयार होकर आना, याद रखना, यह ट्रेंडिंग में आ जाएगा। मैं मुख्य किरदार नहीं हूं। तुम तो काफी अच्छे से चला रहे हो। आपकी बड़ाई है यंग मास्टर बाय। जब तीनों फैक्ट्रियां बन जाएंगी इन डिविडेंड के साथ, मैं 1 पैसा भी कम नहीं रखूंगा। क्या तुम्हें लगता है मुझे उनकी परवाह है? हाँ, वो छोटी मोटी चीजें आप न लें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं न दूं तो क्या मैं अपनी जड़ें भूल जाऊंगा? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने समझदार हो।
वो काम कैसा चल रहा है? आप बेफिक्र रहें ना, फिक्र रहें। उस निकम्मे से निपटने में मुझे अनुभव है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे गाली देने की? एक बार और गाली दी तो मैं तुम्हें काट काट कर फेंक दूंगा। बाय शाओ। लिन साहब, मुसीबत है, पुलिस आ गई है। उन्हें यह जगह कैसे मिल गई? पिछला दरवाजा साफ है, भागो। चलो बाय शाओ। गुप्तचरों ने बार को घेर लिया है। अब कार्रवाई का वक्त है। इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? अगर नर्क जा रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ने आ गई हूँ। लिंजैक्सी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? श्रीमान पेई, तुम सब क्या कर रहे हो? लिन जीजोंग, आप लिन ग्रुप के पूर्व चेयरमैन हैं। फिलहाल आप पर अवैध धंधे चलाने और रिश्वतखोरी के आरोप हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? मैंने सुना है कि आपके कार्यकाल के दौरान आप कई चोटिल करने वाले मामलों में शामिल थे। क्या यह सच है? दोस्तों, अंदर और भी कुछ हो सकता है। अब जाओ। जाकर देखो। तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम देख लोगे। अरे, आप प्रवेश नहीं कर सकते। जियाओक्सी, आज रात जल्दी आराम कर लेना। क्या हुआ? मुझे याद है कैप्टन पेई ने कहा था, पेट एक भावनात्मक अंग होता है ना? भूख लगी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ हल्का फुल्का बनाता हूं। भूख लगी है, लेकिन पेट की नहीं। तुम्हें यकीन है? मैंने इसके लिए कल की छुट्टी ली है। क्या कैप्टन पेई मुझे निराश करेंगे? क्या हुआ? कुछ सोच रही हो? नहीं, बस थकान है। मेरी खरुशी। पेई मिंगचुआन, जब सच सामने आ जाए तो फिर से प्यार करेंगे। आजकल मौसम अस्थिर है, या तो तूफान है या बारिश। तुम सबकी टीम वर्क की वजह से सब बिल्कुल ठीक हल हो गया। हमें अभी टावर का सिग्नल नहीं मिल रहा था। घबराओ नहीं, अपने हुनर पर भरोसा रखो। बिल्कुल, हमारे पास सबसे बेहतरीन कैप्टन है और को पायलट भी। ठीक है, मेरी एक और उड़ान बाकी है। मैं पहले चलती हूँ। मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया है। तुम पहले वापस जाओ। सुनो, हेलो बुजुर्ग श्रीमान पेई। बहुत दिन बाद मिलते हैं। अंकल से बात करते हैं। हाँ, बहुत दिन बाद मिले जियाओशी। मिलते हैं।
अंकल से बात करते हैं। ठीक है। अंकल, तुम्हें लिन जीजोंग से मिलने किसने कहा? तुम्हारी मुसीबतें कम हैं क्या? स्टेशन पर भी हंगामा कर दिया। और ये आयो मत दिया, शर्मिंदगी होती है। फिक्र मत करो अंकल। वो बार उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बाहर आ गया ना, ठीक ठाक। लिन जयशी से निपटने की इतनी जल्दी? मैंने नहीं किया, वो सब दुर्घटनाएं थीं। मैं तो बस चाहता था कि वो मेरे पास वापस आ जाए। बकवास। अगर उसकी शादी हो गई तो वो तुम्हारी भाभी बन जाएगी। बेशर्म। लेकिन उसकी शादी तो अभी हुई नहीं। इसके अलावा क्या तुम उसे रोकने वाले नहीं हो पेई परिवार में आने से, है ना पापा? पिछली बार क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? मुझे वो नहीं बुलाओ। पेई परिवार में पेई मिंगचुआन को छोड़कर ये कौन नहीं जानता पेई लान के बच्चे नहीं हो सकते। इसीलिए तुम सिर्फ बाई परिवार के सदस्य हो सकते हो, समझे? मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मिंगचुआन कितनी दूर तक जांच करेगा। तुम्हें हाल फिलहाल दबे पांव रहना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मिंगचुआन पेई परिवार का उत्तराधिकारी है, उस पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। तुम सबको सिर्फ पेई मिंगचुआन की परवाह है, क्यों? मैं भी तो पेई खून का हूं, मुझे भी प्रतिस्पर्धा का अधिकार है। बहुत दिन बाद मिले आंटी। मैं अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त था, आपसे मिलने आया हूं। आंटी, जब ज्याओशी और मेरी शादी होगी, हमें एक साक्षी की जरूरत है। ये बच्चा तुम्हारा साक्षी तुम्हारे पापा होने चाहिए। मुझे परवाह नहीं, पेई परिवार में मुझे आप सबसे ज्यादा पसंद है। आपको आना ही होगा। प्यारी जियाओशी, मेरी मदद करो, आंटी को मनाओ। आंटी लान, उसके स्वभाव को देखो। अगर आप मानेंगी नहीं तो वह आपको परेशान करता रहेगा। ठीक है, तो फिर मैं इंतजार करूंगी तुम्हारी शादी की मेज पर बैठने का। प्यारी, लगता है तुमने गलती से मेरे प्रपोजल को मान लिया। वो नहीं माना जाता। आंटी लान, तुम्हारी हिम्मत हुई मुझसे मिलने की? इतना गुस्सा मत करो कजिन वेस्टी। क्या तुम मुझे मारना मेरी मां के सामने चाहते हो? अगर दम है तो इस कब्रिस्तान में हमेशा के लिए रह जाओ। मैं यहां आया था तुम्हें एक जवाब देने के लिए। इतना भयंकर मत बनो। 5 साल पहले की कहानी के बारे में मैं तुम्हें सीधे बता दूंगा। कैसा रहेगा? बताओ। 5 साल पहले जिससे तुम प्यार करते थे उसने तुम्हारे दूसरे प्यार को मार डाला। क्या यह कहानी काफी रोमांचक है कजिन? मिस लिन, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो और बाई परिवार से भी, लेकिन तुम्हें कम से कम समझना चाहिए मेरे पिता के दिल की बात। अगर मिंगचुआन को शुयान के मामले का पता चल गया तो वह बर्बाद हो जाएगा। फिर तुम क्यों नहीं मिंगचुआन को समझ सकते? उसे जानने का अधिकार है। क्या तुम मेरी चेतावनी भूल गई 5 साल पहले की? तुमने कहा था पेई मिंगचुआन और बाई शुयान सगे भाई हैं। मुझे पता है वे दोनों तुम्हें पाना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे लिए लड़ पड़े और कोई कलंक लग गया तो मिंगचुआन खुद को कैसे संभालेगा? लेकिन पेई मिंगचुआन हमेशा से पायलट बनना चाहता था। वह पेई परिवार का उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता। जब तक मैं जिम्मेदार था वह स्वाभाविक रूप से जो चाहे कर सकता था, लेकिन उसका उपनाम पेई है। सो के बाव बस के साथ है। भविष्य में उसे पेई परिवार संभालना ही होगा, यह उसका कर्तव्य है। पेई परिवार के उत्तराधिकारी पर कोई दाग नहीं होना चाहिए।
तुम्हें मिंग चुआन को छोड़ना ही होगा। यह चर्चा नहीं है, यह आदेश है। आता है मैं और मुझे याद है, लेकिन मुझे पेई मिंगचुआन पर विश्वास है। अब उसके पास अपना पसंदीदा करियर है और अपनी खुद की एयरलाइन भी। अब उसे पेई परिवार पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। हाँ। क्या जबान है इस नन्ही लड़की की। अगर यह मामला ना होता तो मैं तुम्हारी कद्र करता। और तुम उसकी आंटी की मौत के लिए क्या तुम डरती नहीं? तुम हो, क्योंकि जब से वह लौटा है और इतने समय से फिर तुम्हारे साथ है, तुमने बोलने की हिम्मत नहीं की। हाँ, मैं ही थी जिसने लैन आंटी को मारा। बिल्कुल सही, तुम हो जिसने पेलान को मारा। तुम जो गंदगी से सने हो, मिंग चुआन के साथ रहने लायक नहीं हो। चाची, पानी ले आई हूं। मुझे बचाओ। मैं फोन करती हूँ। चाची, नहीं, सब मेरी गलती है। अगर मैं जल्दी लौट आती, अगर मैं उसे अकेला ना छोड़ती, तो लान चाची न मरती। लान चाची, पेई मिंगचुआन और माँ इतनी अच्छी इंसान है, लेकिन अच्छे लोग हमेशा मेरे कारण परेशान होते हैं। सब मेरी गलती है। बाय, सब आए के। तुम कहां थी? तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं तुम्हारे पापा से मिली थी। मेरी चाची की मौत के बारे में तुम कितना जानती हो? कहते हैं एक मानसिक रूप से बीमार इंसान था जो आंगन में घुस आया। कोई सबूत या गवाह नहीं है। यहां तक कि सीसीटीवी भी संयोग से खराब था। मामला जल्दबाजी में बंद कर दिया गया। मुझे यकीन नहीं होता। तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? उस समय हत्यारा बगीचे में घुस आया और लिन जैक्सी भी वहीं थी, लेकिन वह बहुत डर गई थी और उसने मेरी मां को बाहर धकेल दिया। हत्यारा मानसिक रूप से बीमार था और मेरी मां की दुर्घटना से मौत हो गई। उस वक्त वहां कोई नहीं था, तो यह बात छिपी रह गई। अगर ऐसा न होता कि लिन जैक्सी अक्सर जाकर मनोचिकित्सक से बात करती, कहती कि उसने मेरी मां को मारा, तो मुझे उस पर शक करने में मुश्किल होती। इसीलिए तुम उससे नफरत करते हो और कई बार उसे मारने की कोशिश की। शुक्र है तुम्हें 5 साल पहले की घटनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इससे मुझे हेरफेर की गुंजाइश मिलती है। क्या तुम भी उससे नफरत नहीं करते? जब तक यह तुम कह रहे हो मैं मानता हूं। पेई मिंगचुआन, मैंने कहा था मैं तुम्हारे लिए सारी गंदगी झेल लूंगी। एक बार मैं सब कुछ उजागर कर दूं तो जरूर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकती। पेई मिंगचुआन, क्या तुम मेरा इंतजार कर सकते हो? नहीं, मैं और जांच नहीं करना चाहता। शीशी, चलो शादी कर लेते हैं। कल सुबह हम शादी का सर्टिफिकेट लेने चलेंगे। क्या समय है? तुम अब भी ऐसे मजाक कर रहे हो? प्यारे, मेरा इंतजार करना जब तक मैं यह सब सुलझा ना लूं और एक साफ सुथरी लिन जैक्सी तुम्हें वापस ना लौटा दूं। पेई मिंगचुआन, अगर मैं इसका पर्दाफाश कर सकी तो मैं तुम्हें उस साल की सच्चाई बता सकती हूँ। अगर यह सच सामने आ गया, शायद हम साथ रह सके। हेलो, जिस मनोचिकित्सक की तुम तलाश कर रहे थे वह मिल गया है। उन्होंने कहा कि लिन जैक्सी को वाकई 5 साल पहले हुई मौत से आघात लगा है, लेकिन उसने सिर्फ यही कहा कि वह समय पर इमरजेंसी के लिए कॉल नहीं कर पाई, जिससे तुम्हारी चाची का खून बहता रहा और वहीं मर गई। जारी रखो। लिंजाइशी ने कभी किसी पागल आदमी के बारे में कुछ नहीं कहा या डरने के बारे में और अपनी आंटी को ढाल बनाने के बारे में। मनोचिकित्सक ने एक बार उसे सम्मोहित किया था और उसके सपनों में ऐसी कोई मंशा नहीं थी। इससे पता चलता है कि वह वहां थी ही नहीं। बाय।
शू यान। छोटू, तुम हो वहां? दरवाजा खोलो। चलो, गाड़ी में बैठो। यही बात करते हैं। गाड़ी में बैठो। एलन, भाई ने आखिरकार पेंट कर दी है सबसे परफेक्ट ऑर्किड पेंटिंग। मेरा इंतजार करना जब तक मैं लिंजाइशी का मामला निपटा लूं, फिर मैं किसी को भेजकर इसे तुम्हें दे दूंगा। भाई को मत कोसना। शुयान की गोद ली हुई मां होने के नाते तुम नहीं चाहती कि उसे चोट पहुंचे, है ना? भाई के पास उस समय कोई चारा नहीं था। मिंग चुआन, तुम इतने दिन से वापस आए हो, फिर भी हम बाप बेटे ठीक से बात तक नहीं कर पाए। जरूरत नहीं, हमारे बीच बात करने लायक कुछ भी नहीं है। पापा, ये ऑर्किड पेंटिंग कैसी है? किसी दिन मैं किसी को भेजकर इसे तुम्हारी आंटी के लिए जला दूंगा। क्या तुम मेरी आंटी का सामना करने से डरते हो? तू बच्चा क्या बक रहा है? पापा तो बस व्यस्त है। वैसे क्या तुमने लिंजाइशी से ब्रेकअप कर लिया है? वही तो वह हत्यारा है जिसने तुम्हारी आंटी को मारा और हमारे पेई परिवार का अपराधी है। तुम्हारे साथ रहने के लायक बिल्कुल नहीं। बूढ़ा लोमड़ी, कब तक झूठ बोलते रहोगे? क्या तुम्हें लगता है मैं वापस आया है बस प्लेन उड़ाने के लिए? तुम्हारे गंदे काम अब सबके सामने आ गए हैं। क्या लिन जायशी ने तुम्हें कुछ बताया है? वह तुम्हें झूठ बोल रही है। तुम अपने पापा पर भी भरोसा नहीं करते, बल्कि एक बाहरी पर यकीन करते हो। तुम पर भरोसा? तुम पर किस बात का भरोसा? मेरी आंटी के मामले का या बाई शुयान के? बदमाश, बड़ों से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अब भी छुपा रहे हो? अंत तक हार नहीं मानोगे। युआन, यहाँ है तुम्हारे सालों के भ्रष्टाचार और मिली भगत के सबूत, और तुम्हारे कंप्यूटर में सबसे गुप्त सर्विलांस वीडियो, वह भी हमें मिल गया है। वह वीडियो है जिसे डिलीट किया हुआ कहा गया था, लेकिन जिसमें हत्यारे को करतूत करते दिखाया गया है। हार मान लो अंकल, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। मैं तेरा बाप हूं, वह तेरा भाई है। आखिरकार हम परिवार हैं। तुम हम पर ही हमला कैसे कर सकते हो? फिर आंटी का क्या? क्या वह तुम्हारा परिवार नहीं थी? ऐलान है, शुयान की मां। वह निश्चित ही बर्दाश्त नहीं कर पाएगी उसे जेल जाते देखना। मैंने जो किया उसमें गलत क्या है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। पापा माफी मांगता है। कल मैं पेई परिवार तुम्हें सौंप दूंगा। तुम मुखिया बन जाओगे, लोंगचेंग के बिना ताज के राजा। कैसा रहेगा? अगर तुम छोड़ दो, पास तो दिशा भी आए रिश्ता है तो। तुम्हें जेल भेजने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक और शो इंतजार कर रहा है। हाँ। अच्छा, चूंकि तुम्हें पेई परिवार की कोई परवाह नहीं, तो लिन जैक्सी का क्या? चाहो तो पूछ लो। वह पागल तो बस एक बलि का बकरा है। सच में? हाँ। एक बलि का बकरा आगे कर दो, सारे सबूत छुपा दो। ये सिर्फ पेई परिवार ही कर सकता है, जिन्हें पेई परिवार को बचाना ही है। पेई मिंगचुआन के अलावा वो सिर्फ तुम हो। मैंने सुना तुम लोगों की योजना है कि ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लो। मिंग चुआन भाग्यशाली है कि उसे तुम जैसी अच्छी लड़की मिली। आंटी, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। उसके बाद आखिर हुआ क्या था? क्या तुम उससे इतनी नफरत करते हो कि तुम उसकी मौत चाहते हो? मैं नफरत कैसे न करूं? मैं उसकी मौत चाहता हूं। शुयान लौट आया है। इतना चुप क्यों हो? तुमने तो माँ को डरा दिया। माँ, मैंने कहा था मुझे भी लिन जाइक्सी पसंद है। तुम मुझे उसे पाने में मदद क्यों नहीं करती? तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हें श्याओशी पसंद नहीं, तुम बस मिंग चुआन को हराना चाहते हो। बस करो। तुम कैसी माँ हो, पैसा हो या इंसान, जो कुछ भी मैं चाहता हूं तुम देती नहीं। अरे हाँ, मैं भूल गया, तुम मेरी असली माँ तो हो नहीं। नहीं शुयान, माँ की बात सुनो, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूं,
तुम्हारी संतान क्यों नहीं होती? तुमने मुझे क्यों छीन लिया? मैं भी तो पेई परिवार का बेटा हूं। मैं इसका वारिस बनने का हकदार हूं। वह कुछ नहीं है। नहीं श्रेयान, मेरी बात सुनो। बाहर निकलो। सब तुम्हारी गलती है। वह तुम्हारी माँ है, चाहे जन्म से न भी हो। वह तुमसे बहुत प्यार करती है। क्या तुम्हें एहसास नहीं होता? तुमने उसे मारना क्यों जरूरी समझा? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो क्यों रोकती हो वो दौलत जिसका मैं हकदार हूं? भ्रमित पागल। लिन जैक्सी, अब तुम जानती हो सारे राज। बेशक तुम्हें कीमत चुकानी होगी। मैं पेई मिंगचुआन से अलग हो चुकी हूँ। तुम और क्या चाहते हो? काफी नहीं है। उन्होंने बर्बाद कर दिया वो जिंदगी जो मेरी होनी चाहिए थी। पेई लान मर चुकी है। पेई हुआ ने पद छोड़ दिया है। बस पेई मिंगचुआन बचा है। अगर हिम्मत है तो मुझ पर आओ। लिन जैक्सी, तुम कितनी समर्पित हो। इस समय भी तुम्हें दूसरों की सुरक्षा की चिंता है। मुझे पता है मैं पेई मिंगचुआन से नहीं जीत सकता। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम क्या कर रहे हो? तो मैं तुम्हारे साथ मर जाना बेहतर समझता हूं और उसे जीवन भर तड़पता छोड़ दूं। पेई मिंगचुआन, मैं तुझे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। क्या हंस रही हो? तुमने अभी जो कहा मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। लिन जैक्सी, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं? मुझे नहीं लगता तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन मुझे यकीन है पेई मिंगचुआन, चाहे वह कहीं भी हो, वह मुझे बचा देगी। रुको। यह कैसा रहेगा? भैया मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। मैं कुछ भी करूंगा, सच में। चाहे यह सब कुछ न भी हुआ होता, चाहे तुम पेई शुयान ही क्यों ना होते, तब भी तुम पेई मिंगचुआन को नहीं हरा सकते। अरे बुजुर्ग महोदय, क्या आपने नहीं कहा था कि हमारी पारिवारिक बैठक होने वाली है? फिर अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई? श्रीमान भाई शांत हो जाइए। पापा मुझे बचाओ। यह क्या हो रहा है? तुम्हें किसने इतना पीटा? मिंगचुआन, तुम ऐसा अपने भाई के साथ कैसे कर सकते हो? वह तुम्हारी माँ है, चाहे वह जन्म देने वाली न भी हो। वह तुमसे बहुत प्यार करती हैं। क्या तुम्हें यह एहसास नहीं होता? तुम उन्हें मार कैसे सकते थे? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे वह धन दौलत जिसका मैं हकदार हूं वंचित नहीं करनी चाहिए। तुम एक अकृतज्ञ पुत्र हो। एलन बस कंपनी की इक्विटी को पारिवारिक ट्रस्ट फंड में डालना चाहती थी और तुम उसके नामित लाभार्थी बनते। थी। वह चाहती थी कि तुम एक निश्चिंत जीवन जियो। तुम इस अहसान फरामोश दरिंदे। एलन, प्रवर्तन दल लगभग आ पहुंचा है। आज कोई भी नहीं जा सकता। मुझे बचाओ पापा। दूर हो जाओ तुम। इस जन्म में मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। सब निपट गया। हाँ शीशी, तुम कब मुझसे शादी करने वाली हो? इस बार फिर से मुझे टाल मत देना। अगले महीने मेरे उड़ान घंटे 200 तक पहुंच जाएंगे। मैं कप्तान बनने के लिए आवेदन कर सकती हूँ। अच्छा, फिर मैं निश्चित रूप से कप्तान लिन को एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। ये सिर्फ आवेदन है, अभी मंजूरी नहीं मिली है। तुम हर दिन मेरे प्रभाव में रही हो। तुम मेरी शिष्या जैसी हो। तुम आकलन में फेल कैसे हो सकती हो? अहंकारी।
प्लीज। मेरी डिप्टी कप्तान,